जय भीम। दोस्तों, आज भी हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो मनुस्मृति का विरोध ना करके मनुस्मृति को भारत देश में लागू करना चाहते हैं। दोस्तों, वो ये नहीं चाहते हैं कि महिला आज़ाद रहे, महिला अपने मन की मर्जी करे, ये नहीं चाहते हैं। उसी में से एक वायरस की तरह ये फैल रहा है। दोस्तों, इसकी बातें सुनिए। ये कहना तो चाहता है कि मनुस्मृति लागू करो, लेकिन कहे कुछ और रहा है। ध्यान से सुनिएगा इसको। मनुस्मृति जो है ना, वो पूरा महिला विरोधी है। देखो उसके श्लोकों में क्या लिखा हुआ है। उत्तम गुणवती स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, उत्तम विद्या, धर्माचरण, तन मन स्थान आदि की पवित्रता, श्रेष्ठ भाषण और नाना प्रकार की शिल्प विद्या अर्थात विज्ञान और कारीगरी सब देशों तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करने। देख रहे हो कितना गलत बात लिखा हुआ है। और इतना ही नहीं, मनुस्मृति महिलाओं का अपमान करने को कहता है। देखो उसके श्लोकों में कि पुरुष को पत्नी, बहन, पुत्री, भाभी आदि का आदर सत्कार दे और वस्त्र आभूषण आदि से सुशोभित करे। और इतना ही नहीं, और देखो क्या लिखा हुआ है। जिस कुल में स्त्रियों पर अत्याचार होता है और वे शोकातुर रहती हैं, उस कुल का शीघ्र ही नाश हो जाता है। देख रहे हो कितना ज्यादा अपमान किया जा रहा है मनुस्मृति में महिलाओं का। देखा आपने, ये व्यक्ति जो है मनुस्मृति का एक दो श्लोक दिखाकर ये साबित करना चाहता है कि मनुस्मृति अच्छा है और लागू होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मनुस्मृति में क्या क्या महिलाओं के लिए लिखा है मैं आपको दिखाता हूं। ध्यान से देखिएगा और हो सकेगा तो दूसरों को भी बताइएगा। देखिए, पिता रक्षति कौमारे, भ्राता रक्षति यौवने, रक्षन्ति स्थावीरे पुत्र, ना स्त्री स्वतंत्र महर्ति। मतलब इसका ये हुआ कि अगर स्त्री की बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है, स्त्री कभी भी स्वतंत्र योग्य नहीं है। देख रहे हैं, मतलब स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं रहेगी, अपने मन की मर्जी नहीं करेगी। उत्तम वर्ग की कन्या के साथ संभोग करने वाला नीच वर्ग का पुरुष वध योग्य है। मतलब उसको अगर नीच वर्ग का है और लड़की ऊंचे वर्ग की है तो उसको मार दिया जाएगा, ऐसा कहना है। और आगे देखो, कह रहा समान वर्ग की कन्या के साथ समान मतलब समागम करने वाला, यदि उस कन्या के पिता धन से संतुष्ट हो जाता है तो उससे विवाह करा दे। अगर बराबरी का है तो उससे बराबरी का, अगर धन है आप दोनों के पास तो शादी करा दे। उसी के जस्ट नीचे देखिए, इसका उल्टा लिखा है कि उत्तम जाति के पुरुष के साथ संभोग करने वाली या करने की इच्छा से उसकी सेवा करने वाली कन्या को कुछ भी दंड ना करें। मतलब उत्तम पुरुष के साथ अगर कोई पुरुष उच्च जाति का है, अगर कन्या नीची जाति का है तो कोई दंडनीय नहीं है। आगे देखो, परहीन जाति के पास जाने वाली यत्नपूर्वक नियम करें, और अगर नीची जाति का कोई है तो उसका सफाया कर दें। और देखिए क्या लिखा है कि पति के पूर्व मरने वाली स्त्री को अंत कर्म में अग्नि दे चुकने के पीछे वह पुरुष पुनर्विवाह करके अग्निहोत्र ले। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि अगर पत्नी पुरुष से पहले मर जाती है तो उसका अंतिम संस्कार करके पुरुष चाहे तो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन महिला विवाह नहीं कर सकती है। ये नोटिस करने वाला पॉइंट है, ध्यान से सुनना। महिला नहीं कर सकती है, पुरुष चाहे 4 विवाह करे। ये इसमें मनुस्मृति में था, महिला को आजादी नहीं। और देखो यहीं पर क्या लिखा है, पति के मरने पर स्त्री फल फूल और मूल खाकर देह छीण करे, परंतु पर पुरुष का कभी भी नाम ना ले। मतलब अगर पति मर गया है तो फल फूल खाएं, शरीर देह तगड़ा करें, लेकिन दूसरी शादी करने का नाम ना ले। इनका कहने का मतलब ये है, भले ही वो 4 विवाह करें, है ना। और देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि स्त्री को सदा प्रसन्न रहकर दक्षता के साथ घर में काम को संभालना चाहिए। नित्य व्यवहार में आने वाली सामग्री जैसे आभूषण, बर्तन इत्यादि को साफ रखने चाहिए और जहां तक हो सके कम खर्च करने चाहिए। देखिए यहीं पर 2 तरह की बातें हो गई। मतलब पुरुष चाहे कितना भी खर्च करे, लेकिन स्त्री को साफ सफाई करना चाहिए, घर का गुलामी करना चाहिए। स्त्री चाहे तो बाहर अपने मन की मर्जी कार्य नहीं कर सकती है, सिर्फ उसका साफ सफाई करने का ध्यान है। यहाँ पर भी गुलाम बनाने का साजिश रचा गया है। और देखिए इतना ही नहीं, लिखा है कि शूद्र को शूद्र स्त्री से ही विवाह करना चाहिए, वैश्य को वैश्य और शूद्र स्त्री से विवाह करना चाहिए, और क्षत्रिय को वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र इन तीनों से विवाह करना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण जी को क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों स्त्रियों से, इनकी चारों स्त्रियों से विवाह करने का अधिकार है। लेकिन अगर आप शूद्र हैं तो बस शूद्र में ही विवाह कर सकते हैं। देख रहे हैं भेदभाव। यही नहीं, ध्यान से सुनिए, और भी है। जिसके भाई ना हो अथवा जिसके बाप का कोई जानता ना हो तो पुत्रिका धर्म की आशंका से बुद्धिमान पुरुष उस लड़की से विवाह ना करें। देख रहे हैं, अगर जिसका बाप को जानता ना हो कोई और जिसके जो पुरुष भाई ना हो उसके उस लड़की से विवाह ना करें। वाह रे वाह, ये नियम है। आप देखिए यहाँ नीचे। और देखिए आपके मनु महाराज क्या लिखते हैं। आप मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं ना, ध्यान से सुनिए क्या लिखते हैं। लिखते हैं कि पुरुषों को दूषित करना स्त्रियों का स्वभाव है। मतलब देख रहे हैं, पुरुषों को दूषित करना स्त्रियों का स्वभाव है। जिस माँ की कोख से आप पैदा हुए आप वही दूषित हो जा रही है। देख रहे हैं, आगे सुनिए, स्वभाव है, इसलिए विवेक या विवेकी पुरुष युवती स्त्रियों के विषय में कभी भी प्रमाद नहीं करते। मतलब जो विवेकी बुद्धिमान लोग हैं स्त्रियों के बारे में कोई प्रमाद ही नहीं करते। वाह रे वाह, ये है आपके मनुस्मृति। ऐसी थी, अभी गिनाते गिनाते आपको थका देंगे, कितनी है लिखी। आप पहले जाकर तो देखो, मनुस्मृति लागू करने चला है चिल्लू कहीं का।